वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे किसी भी कंपनी में, क्योंकि एज अ फ्रेशर आप जब जा रहे हो कंपनी को भी पता रहता है कि ये कॉलेज से आ रहे हैं या ही और शी इज कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, सो ही हैज द बेसिक टू गो नॉलेज, राइट। और वो आपको आपके सीवी रिज्यूमे कवर लेटर के बेस पे ही जज करते हैं। आपने कितना लिखा है आपको वही पूछेंगे। अगर आपने अपने रिज्यूमे में कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई लिख दिया जिसकी आपको भनक तक नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू लिटरली वो आपको इतना स्क्रू करेंगे, इतना ग्रिल करेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सेल इज वन ऑफ द ब्रह्मास्त्र द आईटी इंडस्ट्री। पावर बीआई पाइथन रहेगा, वीबीए स्क्रिप्ट भी रहेगा, पर एक्सेल जो है बहुत काम की चीज है। बच्चों को एकदम अच्छे से एक्सेल के एटलीस्ट 30-40% भी उनको अच्छे से एक्सेल आए, दे आर लाइक वे अबव 500-600 स्टूडेंट्स आगे है उस रेस में। इंटरव्यू में अगर पूछे तो बताइए कि आई हैव बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, बट इफ इट्स द नीड ऑफ द आवर आई एम रेडी टू लर्न। इससे क्या होगा कि द इंटरव्यूअर विल गेट टू नो दैट ही हैज अ zeal for learning. Hello and welcome to another podcast of Industries Helping Hands. Today we are having our very special guest, Kishan Jaiswal, who is currently working in the multinational company Itron Inc. as a data analyst. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे किशन की जर्नी के बारे में। किशन एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शुरुआत से ही डेटा में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने डीआरडीओ से इंटर्नशिप कंप्लीट की। लेकिन 2020 बैच, ये नाम सुनते ही हमें कोविड का वो दौर याद आ जाता है जब जॉब्स की शॉर्टेज, जॉब्स क्रंच और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे। इस मुश्किल दौर में कैसे किशन ने फाइट किया, जॉब हंट किया और अपनी मेहनत से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मल्टीनेशनल कंपनी इट्रॉन आईएनसी का इंटरव्यू क्रैक किया और राइट नाउ ही इज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन द कंपनी। तो अगर आप भी एक फ्रेशर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि जब भी हम सोचते हैं डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू के बारे में, तो हमें लगता है कि इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लाजिम है कि टेक्निकल क्वेश्चंस तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही कंपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, आपकी लॉजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ साथ और भी दूसरे क्वेश्चंस पूछती है आपकी लॉजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो किशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि रिक्रूटर्स टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं ताकि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी रिक्रूटर को पता चल पाए। तो इस आज के पॉडकास्ट में हम सारी चीजें इंटरव्यू से रिलेटेड खास तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी बैक टू बैक कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि मैं कौन सी अब कंपनीज में अभी हायरिंग है, कहां मैं अप्लाई करूं, तो आप भी इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको पता चल पाए। और साथ ही जॉब के लिए तैयारी, प्रिपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो साथ ही साथ प्रिपेयर भी करना चाहते हैं, तो आप इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए आप इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद किशन जायसवाल and try to understand his journey of success so that it will be useful for you also to make a career as a data analyst. Let's just start the conversation. So hello and welcome to the podcast session of Industries Helping Hands. And today we are having our very special guest, Kishan Jaiswal. And today in this podcast, we are going to unfold his journey, how he started and what are the things that inspires him to become a data analyst. As a student from the CS background, he chose data analyst as his field because he is very passionate about the data. So today in this podcast, we are going to unfold his journey. So firstly, a very warm welcome to you, Kishan, on our platform. Thanks. Thank you so much for inviting me here. It's a pleasure. So all right, Kishan, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है क्योंकि आप 2020 बैच पास आउट हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पास आउट करने के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी होती है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या बेसिकली डेवलपर रिलेटेड प्रोफाइल्स। आपका इंटरेस्ट कैसे था डेटा एनालिटिक्स को लेके और कैसे कुछ आपने इसकी तैयारी शुरू की, किशन? So basically मैं जब तीसरे सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में था, so there was a teacher who introduced me
subject called Big Data and Analytics, right? So there was a seminar going on in our college, and then suddenly, like, I got to know about the things, and things became very much interesting when you get deeper into it. Right? तो इस हिसाब से I thought yes, data analysis or data science might be a good career prospect for me in the future. इस हिसाब से I got my इंस्पिरेशन की डेटा की तरफ जाने का है, साइंस हो या एनालिसिस, राइट? ऑलराइट, सो किशन, आपने अपने कॉलेज के बाद में यू हैव डन द DRDO इंटर्नशिप आल्सो। DRDO जहाँ पे जाना बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। कैसे कुछ आपने इसके लिए तैयारी की इंजीनियरिंग के बाद, इस पे भी मैं आपका एक ब्रीफ टेक जरूर जानना चाहूंगी। सो जस्ट गिव अस अ ब्रीफ अबाउट हाउ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द DRDO इंटर्नशिप एंड हाउ वाज द होल जर्नी। So DRDO internship still holds a very special place in my heart. So it was more of like we were in a soup, like which internship to go. It was a mandatory internship after sixth sem, correct? So मैंने बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर रखा था, अपना CV डाल रखा था कि I am interested in an internship. अगर if you have any openings, let me know. And then I got to know about one scientist called Murthy sir. Right? So we were traveling in a metro, and then I met him. He was like, "I would love to have you as my intern." So in that way, I met with him, and then he invited me to DRDO, and then I got to work under Group Captain George. Right, so he is basically a group captain of Air Force, and there I worked on MATLAB, which was completely new for me. But again, I love challenges. So ऐसा था कि I learned MATLAB within 4 to 5 days, just the basic things, and then they helped me out. So I worked on encryption of data, RSA, and with 2 levels of security. So, Kishan, please just share some of your experiences at DRDO. Like, what are the things you have done there, and what kind of learnings you have there from the DRDO? क्या कुछ सीखा आपने उस इंटर्नशिप के दौरान, और कितने महीने की वो इंटर्नशिप थी आपकी? Just 1 महीने की internship थी वो, but going to a DRDO is a new learning. It itself is a big part of learning, right? You go there and you like learn how to be disciplined, how to work within disciplined hours, what are deadlines. Being in college, I was like too much relaxed with deadlines because teachers are very friendly, right? You can just ask them for relaxations. Okay, deadline kal thi, we'll give it after 2 days. But DRDO Exactly. ये सब नहीं मानता, right? And you have to be, if you are working at DRDO, you have to be part of that system, right? So, Kishan, there is one more question. Like, you are currently working in the ITRON INC, and I would like to know that when you were applying, like after the DRDO internship, and you started applying for the jobs, right? So, like, what kind of interviewer is looking forward among the freshers? Like, what sort of questions they were asked to you, and how many rounds do you have cleared on that interview? So just give a brief about that thing, so that especially the freshers जो हमारा इस conversation को देख रहे हैं, उनको एक idea हो पाए कि कैसे कुछ तैयारी करना चाहिए interviews के लिए. देखिए इस चीज के लिए let me give you a brief background कि कैसे I landed up at Itron. And so I got placed when I was in sixth term only to some XYZ company that was based out of Hyderabad. When it was a campus placement, so they came in and they interviewed around 350 students and selected only 2. I was one of them, right? But their onboarding process got delayed with COVID. So my friends, actually it was a competitive environment for me. You can understand the human mindset, right? Where your friends are working and they're earning, and you're sitting at home watching Netflix and doing chill nothing. Correct. So it was a competitive environment. I kept on calling my TPA at college, and even I had mailed the company. They were like, "We'll board you next year March." So I was not ready to wait for that. So what I did, I was left out with no options. Right. So I tried out all my sources. So this job, I have taken it as off campus. The total credit of taking this job goes to me. I was like, I have tried from everything from head to toe, right? Every posting. Fortunately, I got this job from some XYZ opening, some XYZ portal. But yes, we'll have to fight for it, right? I was not aware how many candidates were there, but yes, I gave around first was managerial skills. That was around 4 rounds. 4 rounds you were having, right?
All right. So how was the experience on that rounds? Because whenever you like जब भी हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं राइट, तो एक थोड़ा डर भी होता है इस राउंड में निकल गया, नेक्स्ट में निकलेगा या नहीं निकलेगा, राइट? तो क्या कुछ वो राउंड्स थे आपके क्वेश्चन जो आपने फेस किया, उसके बारे में एक ब्रीफ लाइक अगर आप बता पाए तो इट विल बी बेटर. हर एक कंपनी के लिए जब एक बच्चा हु इज नॉट एम्प्लॉयड, अगर वो अप्लाई करता है एंड ही गेट्स सिलेक्टेड फॉर इट, ऑब्वियसली ये एंजाइटी, ये प्रेशर रहता है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो. बट the only thing that you have to understand is खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना. ट्रू. You're losing out here, you got a different opportunity. Obviously देखिए सबके लिए कुछ ना कुछ तो है, just you have to search for that. So ऐसा सोच के चलना है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, just go ahead and give your best shot, right? So for this company, iTron India, I got interviewed by some senior software engineer in the first round. So he asked me a very interesting question. No, the first round, sorry, let me correct. The first round was a managerial round, where the manager just assessed like how this candidate is he passionate for work or not, right? And then I got into second round, which was with a senior software developer. So he asked me a very interesting question. Let me put it like, publicly here, right? Sure. He asked me, Kishan, tell me, if given a day, I ask you there are how many windows in Bangalore, it should not be an exact answer, but an approximate answer. So how do you calculate there are how many windows in Bangalore? That's quite interesting. So what you have answered? See, there cannot be an exact answer for this. Exactly. There are different approaches. Mine was very simple, right? I was into this kind of jigsaw puzzle things. I used to like solve questions with that. So even I was nervous for first 5 minutes, what to reply, what not to reply. Is my approach going to be correct or not? Will it hit the right spot or not? Correct. So what I told him like, let's see, Bangalore is a well-planned city. Might be certain areas are not planned, but again, we have the details. The BBMP would always have the details of every house built, right? So let's split Bangalore into 3 categories: commercial building, houses, and shops. Correct. So let's assume commercial buildings will have each floor will have some 5 windows, right? So there we will fix the bar at 10 floors in a commercial building, so 50. And we know how many buildings are there, so into 50. Houses we know, so let's assume all houses have 4 windows. So this is how I approached to it, and he liked the approach. See, I would like to tell our freshers also, those who are watching this conversation, it is not always very important कि आप केवल अपने करिकुलम का ही पढ़ के जाएं. Recruiters are going to check your way कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. So they will give you any kind of conditions, right? Like as Kishan was saying कि बैंगलोर में कितने विंडोज हैं ये उन्हें इंटरव्यू में पूछा गया. So your way to solve the problem is the one thing जो कि recruiters जानना चाहते हैं. And the way you have answered, Kishan, like dividing the things in a proper format of a different categories, it's basically the good approach that recruiter also liked it, and that's why you are there in Atron. So Kishan, there is one more question. Like बहुत सारे on this, he tried to like shatter my confidence by asking like, what about cars and trains that are in Bangalore? How do you say that those are not windows? Exactly. So if a normal person would have been there, he would have simply said, yes, we could have counted cars as well. But I told him smartly that cars come in and out of the Bangalore, trains come and go out of the Bangalore, so you cannot consider them as being in Bangalore. So these are not like stationary things in Bangalore. They just keep moving in and out. So yeah, even he laughed and things went good from there on. Definitely, your logical ability, your way to understand the problem and give your logic behind that is something very very important. So Kishan, कैसे कुछ बेसिकली आपने तैयारी की, क्या कुछ आपने रोड मैप बनाया, क्योंकि ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर थी कि डेटा की तरफ आपका काफी इंटरेस्ट है, आप इंथुजियास्टिक थे इस फील्ड में काम करने के लिए, बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए आपने कैसे कुछ अपना रोड मैप प्रिपेयर किया, क्योंकि वो सारे लोग जो आज सपना देखते हैं कि एक दिन हम भी शायद डीआरडीओ पे जा पाए या किसी अच्छी एमएनसी पे डेटा एनालिस्ट इस तरीके के जॉब को ग्रैब कर पाए, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो पाए अगर वो आपकी जर्नी से इंस्पायर हो पाए. किशन, तो देखिए सबसे पहली चीज है आपको बेसिक्स में बहुत अच्छा होना होगा.
ठीक है, आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो आपको कंपनीज में वो चीज एकदम काम नहीं आती. फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, right? Whatever you learn in college just might be 5% of which you implement in company. Companies के काम specific होते हैं, they will train you on everything. लेकिन कंपनीज में आने के लिए या फिर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग रखना है. You have to understand that basics is more important. These days, I see many students, right? They'll ping me on LinkedIn, sir, please refer me, these and that. But when I see their CVs or resumes, I see credit card sniffing, ये वो बहुत कुछ, everything they'll write. And when you ask them basic questions, they'll be like, oh, अभी पढ़ा था, भूल गए. So these things are very important. अच्छा, आप पकड़ के चलिए डेटा एनालिसिस, राइट? तो डेटा एनालिसिस के लिए बेसिक क्या हो सकता है? सीक्वल, एक्सेल, करेक्ट. आपको एटलीस्ट ये दो चीजें तो अच्छे से आनी चाहिए, राइट? उसके अलावा आप जो भी करिए, दैट माइट बी अ प्लस टू योर रिज्यूमे. पाइथन, टैब्ल्यू, है ना? विजुअलाइजेशन करने आपको कोई कंपनी तभी देगा जब आपके एक्सेल स्किल्स अच्छे होंगे. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उनको सीक्वल और एक्सेल जो चीजें हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, पर ये नहीं करते बच्चे. बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, टैब्ल्यू से लेके ये से लेके वो आर, पाइथन, बहुत कुछ. बट दैट डजंट हेल्प जब तक आपके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग ना हो. एग्जैक्टली. सो कृष्ण, आपने एक पॉइंट बोला कि आपके पास बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट भी आते हैं कि यहाँ रेफर वहाँ रेफर कर दीजिए, और जब आप उनका सीवी देखते हैं सो यू आर लाइक कि इनका सीवी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. तो मेरा अगला सवाल इसी चीज को लेके है कि जो फ्रेशर्स हैं लाइक उन्हें अपना सीवी जो है वो कैसे बनाना चाहिए. और दूसरा टेक मैं उनके लिए भी लेना चाहूंगी जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लाइक किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लेट्स से किसी बीपीओ कंपनी में या किसी सेल्स कंपनी पे, किसी भी अदर प्रोफाइल में है, और वो अभी अपना करियर स्विच करना चाहते हैं. सो दे आर बेसिकली द वर्किंग प्रोफेशनल्स वी कैन से, राइट, जो 1 साल 2 साल से काम कर रहे हैं. तो एक बार आप ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करिए कि कैसे सीवी बनाना चाहिए फ्रेशर्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को. देखिए, मैं फ्रेशर्स के लिए तो यही बोलूंगा, एज आई वाज अ फ्रेशर, तो मैं कंपनी स्पेसिफिक सीवी बनाता था. लाइक एक रिज्यूमे सब जगह आप देख के रख दो, इट डजंट हेल्प. तो जॉब पोस्टिंग के हिसाब से यू हैव टू मॉडिफाई योर रिज्यूम. एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट, अगर वो काम कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ इज बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्क. क्योंकि सबको पता है कि जॉब मार्केट अभी कितना टफ हो गया है. अगर एक ओपनिंग होती है तो 1000, 1200, 2000 लोग एप्लीकेशन डालते हैं. So इस हिसाब से if you having a social network, you have edge over at least 550, 600 people. कोई internally आपको रेफर कर दे. क्योंकि अगर आप definitely if you are applying through LinkedIn, 2-3 महीने 4 महीने भी वेट करने पड़ सकते हैं hear back के लिए. या तो ऐसे भी instances होंगे when you don't hear back from the companies. So इस सब चीजों के लिए you'll have to be very specific. job posting क्या है? Let's say कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आती, but they have posted. ठीक है, 4 दिन टाइम लेंगे, थोड़ा सा तो ओवरव्यू ले सकते हैं उसके बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है. इंटरव्यू में अगर पूछे तो बताइए कि आई हैव बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, बट इफ इट्स द नीड ऑफ द आवर, आई एम रेडी टू लर्न. इससे क्या होगा कि द इंटरव्यूअर विल गेट टू नो दैट ही हैज अ ज़ील फॉर लर्निंग. करेक्ट. एग्जैक्टली. सो किशन, देयर इज वन मोर थिंग, लाइक सी, बहुत सारे स्पेशली जो टियर 3-4 सिटी के स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, उनका मन में एक सवाल आता है कि लाइक एज अ डेटा एनालिस्ट अगर मैं बन गया या बन गई तो उसके बाद पे रेगुलरली कैसे मुझे काम करना होगा या क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं आपके. तो मैं अभी ये सवाल आपसे इसलिए पूछ पाऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, यू आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस आल्सो. सो हाउ योर डे लुक्स लाइक प्लीज जस्ट गाइड आवर स्टूडेंट कम्युनिटी हियर. Thing is you have to be very disciplined while being into the data analysis and science field. Right. Discipline is what you have to understand. Work is worship, बाद में, पहले discipline. कि आपको इस चीज को इस तरह से देखना है और यहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकती. अगर थोड़ी भी गलती हुई, इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस. सो मैं जिस कंपनी में हूँ यहाँ पे डेटा सब कुछ है. वी आर इनटू ऑलमोस्ट 80% ऑफ द यूएस. हम स्मार्ट मीटर्स बनाते हैं, गैस मीटर्स, आईएमई मॉड्यूल, सब कुछ हमारी तरफ से बनता है, एंड एवरीथिंग हैज अ डेटा रिलेटेड टू इट.
So Exactly. मेरे हिसाब से डेटा के लिए you'll have to be very disciplined. अगर आप एक मतलब अभी तो ऐसा है कि I can just look into it and tell this ये गलत है, but initial days it was very difficult. So वो discipline ही था, the steps, the discipline कि I am here right now with ability to like check data visually and tell that गलत है. सो देर इज वन मोर थिंग किशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट ये भी आता है कि लाइक लेट्स से मैम अभी पाइथन, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, पावर बीआई ये सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, तो क्या एग्जैक्टली इंडस्ट्री में जाने के बाद भी ये चीजें यूज आएंगी? सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए डिपेंड करता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्या कौन सी कंपनी क्या यूज कर रही है, they'll let you know. इधर जाने के लिए आप अपने सारे अस्त्रों को रेडी रखिए, पर अंदर जाके कंपनी के आपको कौन से अस्त्र यूज करने हैं दैट इज वेरी मच कंपनी स्पेसिफिक. आप ऐसा बाहर से नहीं बता सकते कि आपको क्या अंदर यूज करने को. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस हियर? So for me, we have all our company specific tools, and when there's time I use all of this. What do you say? आर्मी में मैंने जितने भी सामान रखे अपने आई यूज whenever there's a need, but mostly we have all our company specific tools. एग्जैक्टली. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल आवर स्टूडेंट कम्युनिटी कि जो चीजें आपको लाइक इट्स अ गेट राइट, जो आपको एक क्रॉस करना है, तो उस गेट तक जाने के लिए जितना प्रिपरेशन आपका एसक्यूएल, पाइथन, टैब्ल्यू, इन सारी चीजों पे कमांड रखिए, एंड वंस यू आर इन द कंपनी देन यू डेफिनेटली ट्राई टू यूज द डिफरेंट एज किशन सेट की बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं कंपनी के, वो आपको बेसिकली यूज करना पड़ेगा, बट वहां तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव अ बेटर कमांड ऑन दिस टूल्स, राइट? वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे किसी भी कंपनी में, क्योंकि एज अ फ्रेशर आप जब जा रहे हो कंपनी को भी पता रहता है कि ये कॉलेज से आ रहे हैं या ही और शी इज कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, सो ही हैज द बेसिक टू गो नॉलेज, राइट. और वो आपको आपके सीवी, रिज्यूमे, कवर लेटर के बेस पे ही जज करते हैं. आपने कितना लिखा है आपको वही पूछेंगे. अगर आपने अपने रिज्यूमे में कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई लिख दिया जिसकी आपको भनक तक नहीं है, तो लिटरली वो आपको इतना स्क्रू करेंगे, इतना ग्रिल करेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे. Exactly. So write whatever be the solid points you have, like जो चीजों पे काम किया है आपने उसी के बारे में लिखिए. Don't just write in a very exaggerated format in your CV. And there is one more thing, Kishan, like I would like to know that कि बहुत सारे students का ये सवाल आता है कि डेटा एनालिस्ट पहले बने या डेटा साइंटिस्ट पहले बने. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और डेटा एनालिस्ट की पढ़ाई करते करते कब डेटा साइंटिस्ट की ओर स्विच कर जाते हैं उन्हें भी आइडिया नहीं होता. तो आपने क्या कुछ अपने, जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या कुछ आपने रिसोर्सेज कैसे कुछ आपने चूज किया अपने पढ़ाई के लिए? थोड़ा सा एक बार अपनी तैयारी के बारे में ब्रीफ बताइए किशन. देखिए मैंने तो कॉलेज डेज में ही पाइथन, हमारे कोर्स सिलेबस में ही था पाइथन वगैरह, एंड देन आई जस्ट लाइक एसक्यूएल भी था, एंड आई हैव वर्कड ऑन वेरियस पाइथन एंड एसक्यूएल प्रोजेक्ट जो अभी भी लाइव है. पता नहीं किसी किसी के थ्रू होंगे लाइव, है ना, याद तो नहीं है, 2-2.5 साल पहले की बात. ओके. राइट. और मैंने थोड़ा एक्सेल पे काम किया था इनिशियल डेज में, क्योंकि एक्सेल इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग किसी भी बच्चे को, एग्जैक्टली. है ना. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सेल इज वन ऑफ द ब्रह्मास्त्र द आईटी इंडस्ट्री. पावर बीआई पाइथन रहेगा, वीबीए स्क्रिप्ट भी रहेगा, पर एक्सेल जो है बहुत काम की चीज है. बच्चों को एकदम अच्छे से एक्सेल के एटलीस्ट 30-40% भी उनको अच्छे से एक्सेल आए, दे आर लाइक वे अबव 500-600 स्टूडेंट्स आगे है उस रेस में. बट यहाँ पे यही गलती होती है, एक्सेल को इग्नोर कर देते हैं बच्चे. एग्जैक्टली. दे थिंक लाइक जब भी पूछो एक्सेल आता है, हाँ एक्सेल आता है, लाइक दे जस्ट कंसिडर्ड एक्सेल लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, हाँ आता है. स्कूल में पढ़े, कॉलेज में तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा ही है, पता ही है एक्सेल इक्वल टू लिख के कुछ कुछ फंक्शन लिख सकते, पर लिख नहीं पाते. एग्जैक्टली. बट व्हेन यू आस्क द बेसिक क्वेश्चंस ना, देन दे विल टेल कि हाँ आता तो है लेकिन एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है. हाँ एग्जैक्टली. So basically, Kishan, there is one last question is that like so many people are asking कि अगर हम इस फील्ड में आते हैं as a data analyst, so what about the career growth? What about the salary growth? As you are already the working professionals, you are there in the industry from last 2 years and 8 months. I think I am correct here. So please just guide our student community regarding this. देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली अपडेट योरसेल्फ कि ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड्स है ना, उस हिसाब से खुद को अपडेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है.
आपने पूछा था कि डेटा एनालिसिस से डेटा साइंस की तरफ स्विच कर जाते। सो देखिए, डेटा एनालिसिस एक छोटा सा पार्ट है ऑफ डेटा साइंस। सो डेटा साइंस इज अ वेरी बिग ब्रांच। सो एनालिसिस एक छोटा पार्ट है। व्हेन यू ग्रो मोर इंटरेस्ट, आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इसके बारे में पढ़ के यू कैन गो देयर। देखिए, दो रास्ते हैं, आइदर यू कम एज अ डेटा एनालिस्ट एंड देन स्विच टू डेटा साइंस, और यू डायरेक्टली कम इन एज डेटा साइंटिस्ट। सो मेरा काम जो है मोस्टली बीच में है। एंड देन आपने करियर ग्रोथ के बारे में बोला, सो इफ यू आर इन अ कंपनी यू ऑलरेडी हैव टू अपडेट योरसेल्फ, है ना। बट यस, यू कैन अर्न अ गुड व्हेन यू लाइक योर अर्निंग इंक्रीजेस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो एंट्री लेवल के लिए देयर इज सर्टेन बार, एवरी कंपनी विल हैव अ डिफरेंट बार। So for that you can just go ahead and Google it, or you can just check it on Fishbowl. Mostly तीन चार ऐसे Glassdoor पे भी check कर सकते हैं। Exactly. So, Kishan, thank you so much for answering all our questions. So, thank you so much for being there in this podcast, Kishan, and thank you for guiding our student community in a very proper manner. Thank you so much.